हेलो स्टूडेंट, दिस प्रकाश शर्मा और आपका मैथ्स में आप टॉपिक चल रहा है गुणनखंडन। गुणनखंड फैक्टर्स के बारे में पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके थे। आइए इस कक्षा में हम अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। गुणनखंड में हम सर्वसमीकाएं, सार गुणनखंड के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे। आइए इसमें अभ्यास प्रश्नों को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम करेंगे और समझेंगे आगे गुणनखंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, आप उन्हें किस प्रकार फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है सेकेंड। गुणनखंड कीजिए। अब फर्स्ट दिया गया है 4p² माइनस 9q²। सेकेंड आपको दिया गया है 63a² माइनस 112b²। थर्ड आपको दिया गया है 49x² माइनस 36। फोर्थ आपको दिया गया है 16x⁵ माइनस 144x³ फिफ्थ क्या दिया गया है l प्लस m का स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। सिक्स्थ आपको दिया गया है 9x² माइनस 16। सिक्स्थ आपको दिया गया है क्या x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z का स्क्वायर। और एट्थ आपको दिया गया है 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। अब फर्स्ट आपका क्या है 4p² माइनस 9q² इज इक्वल टू 2p² माइनस 3q का स्क्वायर। अब 2p माइनस 3q दिया गया है और 2p प्लस 3q दिया गया है। अब ये क्या है आपके a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आप खोल लेंगे तो क्या हो जाता है a माइनस बी और a प्लस बी आपका इस प्रकार बन जाता है। अब सेकंड क्या हो गया आपका 63a² माइनस 11 2ab और 7 9a² माइनस 16b² क्या आ गया आपका 7 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। फिर आपका आता है 7 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b। तो आपका क्या फार्मूला खुल गया a³ माइनस b³। तो a माइनस बी और a प्लस बी आपका आ गया। आगे देखिए, आपको दिया गया है थर्ड क्वेश्चन 49x² माइनस 36। तो क्या आ गया आपका 7x² माइनस 6 का स्क्वायर। तो 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6 तो क्या आ गया आपका a² माइनस b²। तो a माइनस बी और a प्लस बी आपका आ गया। आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन 16x⁵ माइनस 144x³ इज इक्वल टू क्या आ गया 16x³ x² माइनस 9 और क्या आ गया आपका 16x³ x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका 13x³ x माइनस 3। अब देखिए, आपको दिया गया है फार्मूला। अब इस फार्मूले में आप क्या करेंगे a² मैंने b² और आ गया आपका a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखिए फिफ्थ वाला आपका l प्लस m का स्क्वायर माइनस l माइनस m का स्क्वायर इज इक्वल टू l प्लस l माइनस m और ये आ गया l प्लस m माइनस l माइनस m। तो आपका आ गया a² माइनस b² a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपका क्या आ गया l प्लस m और l माइनस m। तो l प्लस m माइनस l प्लस m क्या आ गया आपका 2m 2l 4lm आ गया आपका। इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए सिक्स्थ में 9x² y² माइनस 16 इज इक्वल टू 3xy का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या है आपका 3xy माइनस 4 और 3xy प्लस का 4। तो क्या आ गया आपका a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी। ये बात आपकी क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया है x² माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर x माइनस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। अब क्या आ गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab
प्लस का, ये आपका फॉर्मूला बन गया पूरा। अब देखिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ गया, एक्स माइनस वाई प्लस जेड आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी आपका आ गया। तो अब से एट्थ देखिए आपका 25 ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। तो आपका आ गया 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर 28 बी सी प्लस 49 सी का स्क्वायर। तो आपने क्या कर दिया, इसके फॉर्मूले को हम खोल लेंगे यहाँ से। 25 ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c प्लस 7c का होल स्क्वायर आपने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए 25 ए स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर आपका क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया 5a माइनस 2b माइनस 7c और ये आ गया आपका 5a प्लस 2b माइनस 7c। आपका आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस b आपका आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई, a माइनस बी और a प्लस b। तो आपका क्या आ गया 5a माइनस 2b प्लस 7c और आ गया आपका 5a प्लस 2b माइनस 7c। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। आगे देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपका किस प्रकार है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल कीजिए। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सेकेंड है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, थर्ड क्या है 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz का स्क्वायर, फोर्थ क्या है आपका a m का स्क्वायर प्लस b m का स्क्वायर प्लस b n का स्क्वायर प्लस a n का स्क्वायर। फिर क्या दिया है आपको एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल। अब सबको आराम से हम करेंगे। देखिए फर्स्ट आपको दिया गया है क्या, ए फर्स्ट फॉर्मूले में आपका क्या लगा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इजिकल टू एक्स एक्स ए प्लस बी आपका आ गया। और ये सेकंड आपको क्या दिया गया है 7p का स्क्वायर प्लस 21q का स्क्वायर 7p स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर। अब देखिए थर्ड आपको क्या दिया गया है 2x क्यूब प्लस 2xy का स्क्वायर 2xz का स्क्वायर और 2x 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट ए एम का स्क्वायर बी एम का स्क्वायर बी एन का स्क्वायर ए एन का स्क्वायर। तो आ गया आपका एम का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस एन का स्क्वायर ए प्लस बी और आ गया इजिकल टू में ए प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब फिफ्थ आता है आपका, इसको हमने खोल लिया तो एल एम प्लस एल एल एम प्लस एल और एम प्लस एल और एल प्लस एल। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई। ये हमने इनके समीकरणों को गुणनखंडों को खोल लिया। अब देखिए आगे आपको दिया गया है सिक्स्थ वाई प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड 7 5y का स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब एट क्या दिया गया है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। नाइन्थ क्या दिया गया है आपको 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब देखिए आगे y प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड इजिकल टू y प्लस जेड और y प्लस 9, y प्लस जेड और y प्लस 9। अब देखिए सिक्स्थ में 5y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8z प्लस 2yz। अब क्या आ गया आपका 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 2yz माइनस yz। अब आ गया आपका क्या 5y y माइनस 4
2z और z माइनस 4, तो क्या आ गया आपका y माइनस जेड और 5y प्लस 2z। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, और आगे आपका क्या है यहाँ पर 2a 5b प्लस 2 प्लस 1, तो 5b प्लस 2 5b प्लस 2, और ये क्या आ गया आपका 5b प्लस 2 और 2a प्लस 1। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। अब देखिए आपके 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x इज इक्वल टू 6xy माइनस 9x माइनस 4y प्लस 6, और क्या आ गया 3x 2y माइनस 3 माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 2y माइनस 3 और 2x माइनस 2। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया गया है 5, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल कीजिए। अब देखिए पी स्क्वायर 6p प्लस 8 फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, और थर्ड में पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपको पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, क्या आ गया आपका पी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, और क्या आ गया आपका p प्लस 4 इंटू 2। ये आ गया आपका पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 4 इंटू 2। फिर क्या आ गया आपका p प्लस 2 p प्लस 4, क्या आ गया p प्लस 4। फिर आ गया आपका p प्लस 4 और p प्लस 2। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड आपको दिया गया है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, तो आपका क्या आ गया क्यू स्क्वायर माइनस आपने क्या लिखा 7 प्लस 3 और q प्लस 7 इंटू 3 हमने खोल लिया, इस तरीके से खुल गया हमारा। फिर हमने क्या किया क्यू स्क्वायर माइनस 7q, और हमने इसको 3q हमने इसको डिवाइड कर लिया पार्ट्स में। अब हमने q बाहर ले लिया, q माइनस 7 बचा आपका माइनस 3, और यहाँ q माइनस 7 आपका बचा। इसी प्रकार आपका q माइनस 7 और q माइनस 3 बचा। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला आपका पी स्क्वायर माइनस 6p माइनस 16, तो पी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2p और 8 इंटू पी, तो क्या आ गया आपका पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 8 इंटू 2। तो आपका क्या आ गया p प्लस 8 माइनस 2 और p प्लस 8, तो आपका क्या आ गया p प्लस 8 और p माइनस 2। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई कि आपने क्या किया, इसको फॉर्मूले को खोल लिया पूरा। तो हमें पता था 16 करेंगे हम, तो 16 के कितने टुकड़े आपके हो सकते हैं, आपके 2 हो सकते हैं, 8 इंटू 2, तो क्या हो गया 16। तो आपने क्या किया, इसको लेस करके भी दिखाना है, तो हमारा पता चल जाएगा ये यहाँ से बराबर होना चाहिए, ये 6 के बराबर होना चाहिए, तो गुणा करने में हमारा 16 होना चाहिए। तो दोनों को हमने किया और हमारा अच्छे से आंसर ये निकल कर आया। इसको पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस हम ले लेते हैं यहाँ पे 15x प्लस हम यहाँ ले लेंगे 2, ज़्यादा ले लेते हैं हम यहाँ पे तो 30। तो 30 कैसे बनेगा आपका, और ये हमारी ये बराबर कैसे आएगा, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए, तो हम 30 लाना है इंटू में, और प्लस में हमें 15 लाना है, तो कैसे आपका पॉसिबल होगा आइए देखते हैं। या फिर हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या 15 की जगह 11। ये बात आ गई आपको। तो हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 6 प्लस एक्स, तो प्लस करके आपके 11 आ रहा है और आपका 13 भी इस प्रकार आ रहा है। तो हम क्या ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30। तो हम क्या ले लेंगे एक्स प्लस 5 प्लस 6 और x प्लस 5। तो क्या बन गया आपका x प्लस 5 और x प्लस 6। तो एक की वैल्यू आ गई -5 और एक की वैल्यू आपकी आ गई -6। ये बात आपको क्लियर हो गई।
तो हमने क्या सीखा कि हम इसमें गुणनखंडों को खोल सकते हैं, फॉर्मूलों को भी कर सकते हैं, फॉर्मूलों से काफ़ी गुणनखंडों को हम खोल सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।